हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अब हमारा कैलकुलेशन के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। अब इनकी संक्रियाओं पर हम बात करेंगे, है ना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, जो जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। तो अब मैं परिमेय संख्या बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा। परिमेय संख्या मतलब पूर्णांक और भिन्न सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक ना। अब पूर्णांक आ गया तो आप समझ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, भिन्न, इन सभी को मतलब पूर्णांक और भिन्न ये दोनों हो जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर क्या होगा हमारा परिमेय संख्या। तो हम देखेंगे परिमेय संख्या पर संक्रियाएं, और संक्रियाओं के अंतर्गत जो हमारा पहला होगा वो होगा जोड़ का। संक्रियाओं पर पहला होगा जोड़। तो अब हम देखेंगे जोड़ यानी योग। परिमेय संख्या कैसी जुड़ती है वो हम देखेंगे। तो योग लिखने के बजाय मैं यहां पे लिख दे रहा हूं योग और वैकलन दोनों, है ना। जोड़ घटाओ यानी वैकलन या अंतर, जिसको हम अंतर भी बोलते हैं, वैकलन भी बोलते हैं, घटाओ भी बोलते हैं, ठीक। तो दोनों बोलो, क्योंकि परिमेय संख्या आएंगी तो पूर्णांक भी आएंगी। वही चिन्ह के हिसाब से अपने घटेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह तो यहाँ पे भी लागू होगा। मैं बताया हूं, अगर पुराना आपको पता नहीं होगा, जब तक आप चिन्हों को नहीं जानेंगे तब तक आप आगे का मतलब कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे चिन्ह भी होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, जोड़ो और घटाओ, क्योंकि यहाँ पे चिन्हों के ऊपर निर्भर होगा कि कब जुड़ेगा और कब घटेगा, जो हम चिन्ह पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे योग के लिए आप, मैं छोटा छोटा ही ले रहा हूँ, है ना। आप बड़ा बड़ा लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, है ना, बड़ा बड़ा लीजिए। बस मैं भी थोड़ा छोटा छोटा लूंगा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लूंगा, क्योंकि हमें मेन सीखना है। लेकिन इसके अंतर्गत भी, है ना, जैसे अब परिमेय संख्याएं आती हैं, तो परिमेय संख्या तो आप जान ही गए, जो अंश बटा हर के रूप में भी आएंगी, और इसमें तो पूर्णांक भी आएंगे, है ना, केवल एक संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए हर पर निर्भर करता है कि वो परिमेय संख्या कैसी है, यानी उचित है या विषम भिन्न है। भिन्न क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, तो उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, और मतलब किस टाइप का है। जैसे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम अभी ज्यादा नहीं, मतलब एक टाइप का देख लेते हैं अभी, केवल जिसमें हर समान होगा, ठीक ना। हर क्या होगा, समान होगा। हर समान होगा मतलब समान हर वाले क्वेश्चन हम अभी लेंगे। क्या लेंगे, केवल जिसमें हर क्या होंगे, समान होंगे सभी के। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, परिमेय संख्या, परिमेय भी हमारा समान हर वाला है। जैसे हम इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों में 5 है, तो हम इसको केवल एक ठो 5 ले लेते हैं। जब भी हर समान होता है तो हम उन दोनों को गुणा उड़ा नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पे एक ठो ले लेते हैं। जैसे दोनों है तो हमने एक 5 ले लिया। अब ऊपर वाले को देखते हैं, तो ऊपर वाले को देखिए, जैसे कितना है ये, -2 है। कितना है, -2। तो एक सूत्र होता है, अभी आप समझेंगे कैसे, मतलब हमने इसे -2 ले लिया। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक सूत्र था हमारे पास, क्या था कि मतलब सूत्र क्या बोलेंगे ऐसे ही समझने के लिए, जैसे a/b हो माइनस बराबर -a/b हो, या बराबर हो a/-b। तो इसका मतलब होता है कि ये माइनस हर जगह है। माइनस कहीं पर भी लिखिए, मतलब वो पूरा पूर्णांक क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब वो परिमेय संख्या है माइनस वाली होगी। तो हम उस माइनस को या तो इसको दे दें या तो इसको दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब परिमेय संख्या हो तब, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस यहाँ पे, तो हमने इसको -2 को दे दिया माइनस, ठीक। उसी प्रकार से ये वाला जो माइनस इसके पास है, तो ये माइनस आप इस क्वेश्चन को देखेंगे या करके, तो ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2/5 है, -2/5, ये प्लस माइनस है, तो है ना, इसको प्लस कर दिए। ये माइनस अब इसको यहाँ पे लिख देते, जैसे -3/5। तो ये वही तो हो गया जैसे अपन पहले देखे थे, पूर्णांक पढ़ रहे थे तब। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक है, प्लस माइनस करेंगे तो गुणा होता है। मतलब ये माइनस चिन्ह इसके पास हो या इसके पास हो, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि वो किसके पास हो, बस हल होगा तो इसी के साथ होगा, प्लस के साथ। जैसे ये माइनस यहाँ है तो हमने माइनस प्लस का गुणा किया, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होता था, हमने देख लिया, प्लस माइनस का जब भी गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो कितनी आएगी, -3 आ जाएगी। कितना आएगा, -3। अब इसको और आगे हल करिए। अब तो ये ऊपर नीचे तो सेम ही हो गया, नीचे 5 का 5 आ गया। अब ऊपर देखिए -2 और -3, तो हमने पढ़ चुका है, माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है, जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस में आता है। मतलब -2 रुपए हमने खाया है, -2 रुपए और खा लिया, तो -5 रुपए खा लिया, मतलब 5 रुपए का उधारी हो गया। मतलब माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक ना। माइनस माइनस वाली जुड़ जाती है और माइनस चिन्ह लगा देते हैं हम लास्ट में। मतलब -2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, वो हमने पिछली बार भी देखा, ठीक। तो ये सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही सब है, और वही सब बार बार रिपीट होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगा, वो सभी चीज जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको याद होने चाहिए। जितने भी सूत्र देखे हमने, जितने भी चिन्हों पर नियम देखे, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आगे आप सीख पाएंगे अच्छे से। तो ये आया, अब इससे हम भाग कर देते हैं, तो फिर वही आ गया, कौन सा है, यही पूर्णांकों का भागफल। देखिए काट दिए, 5 से 5 कट गया, 1 आया, प्लस में माइनस का भाग हुआ तो माइनस, तो -1 हमारा आंसर हुआ। ये ऐसे ही बनेगा पूरा, जो भी क्वेश्चन अभी हम देंगे, बस उसमें
पिछले बार जो हमने पढ़ा है वो काम आएगा, एक एक चीज यहाँ पे। जैसे आप फिर एक एग्जाम्पल लीजिए दूसरा, जैसे -12 ले लिया हमने, 12/15 प्लस -7/15। अभी हम केवल सेम हर वाले ले रहे हैं ना, समान हर वाला, ये आसान होता है। इसके बाद जो देखेंगे वो भी आसान है, बस थोड़ा उसको समझना है हमें। तो -12/15 -7/15 -11/15, यहाँ पे 3 अंक वाला लिया है। इसे आप परिमेय बोलिए या भिन्न बोलिए, क्योंकि सभी भिन्न परिमेय होती है। देखिए यहाँ पे जो भी ले लिया है ये धनात्मक है, इसमें कोई ऋणात्मक नहीं है, तो आप इसको भिन्न भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, जो बोलना है आप बोलिए, ठीक। तो अब इसको हल करिए, इसमें जोड़ घटाओ दोनों मिक्स है ना, तो सभी के हर तो लगभग समान है, तो हम सबको ले लिए 1 15। अब देखिए यहाँ पे -12 है, तो हमने इसे -12 लिख दिया, और ये प्लस और माइनस का गुणा होता है, तो क्या होता है, चाहे माइनस यहाँ भी होता, अगर नीचे होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ न लिख करके यहाँ लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लिख दिया हूँ सूत्र, यहाँ पे जो है उसी के अनुरूप चलेगा। अगर माइनस यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए -12/15 प्लस 7/15, मतलब हमने 15 को निकाल लिया, ठीक, उभयनिष्ठ लिया तीनों का, -12। अब ये प्लस चिन्ह है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे याद रखिए, प्लस माइनस का गुणा होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस 7, तो 7 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे माइनस है, तो हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, -11 लिख दिया। अब सभी माइनस है, ऊपर वाले कितने हैं, सभी माइनस है, और सब माइनस होते हैं तो सभी जुड़ जाएंगी, बस लास्ट में जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। तो हमने यह करके लिखा माइनस। अब इसको जोड़ दीजिए, 12 7 18, 18 12 30, कितना आया हमारे पास, -30, और नीचे आया 15। अब हम इसका इसमें भाग कर दिए, 15 दूना 30, मतलब उत्तर हमारा आया -2। क्या आया हमारा, -2। तो ये हमारा उत्तर हो गया -2। ऐसे करके आप और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा। जैसे कुछ भी लीजिए, जैसे इस बार माइनस यहाँ 7/30 -11/20, सॉरी माइनस यहाँ हम समान हर वाला ले रहे हैं, तो -30/20 प्लस 4/30 -11/30 -11/30, ये है, ठीक ना। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये सभी परिमेय संख्या है। इस पर हम जोड़ पर बात करते हैं। तो सभी में 30 है, तो हमने 1 30 कॉमन निकाल लिया, नीचे आ गया हमारा 31। अब ये -7 है, तो हम इसको क्या लिखिए, -7। उसके बाद फिर ये -2 है, सॉरी नीचे एक यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, +2 हुआ हमारा। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 4, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, प्लस माइनस कैसे बदल रहा है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस का हमेशा गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, याद रखिएगा, कुछ नहीं है। जैसे इसको लिखते हैं अभी हम, जस्ट मैं बताया ना अभी ये वाले में, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस कोष्टक लगा के, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम कोष्टक लगा के लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी इसको माइनस करके आप ऐसे करके यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी माइनस है, तो आप इसमें ऐसे कोष्टक लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक ना, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, और गुणा करके ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे माइनस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस का गुणा हुआ, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हुआ, फिर माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हुआ, +11 आ गया। अब सेम उसी प्रकार से पूर्णांकों को जैसे हम जोड़ते थे, जोड़ दीजिए, जो जुड़ेगा प्लस वाले जोड़ दीजिए, +11 +2 और सॉरी +2 और +11 कितना हुआ, +13, प्लस कितना हो गया 13, फिर -4 और -7, माइनस क्या हो गया 11 हो गया, 7 4 11। अब 11 में 13 घट गया, नीचे वाला बट्टा 30 लिख दीजिए या करके। अब इसको हल करिए, 13 में से 11 गया कितना आएगा, 2 आएगा, 30। अब दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला, तो हम बोलेंगे प्लस वाला बड़ा है, तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, ठीक। अब 2 से आप काट दीजिए, इसको सरल कर देंगे तो 1/15 आ जाएगा। काटते कैसे हैं, सरल कब होता है, जब मतलब दोनों संख्या एक ही संख्या से कटे, जिसको हम जनरली महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे पूरी तरीके से। तो हम आगे देखेंगे महत्तम वाले में। अभी बस आप समझिए कि जो दोनों संख्याओं से कटे, जो दोनों संख्या मतलब दोनों संख्या है जो एक संख्या से कटे, तो हम उसको काट देते हैं। जैसे 2 से कट गया, 2 के पहाड़ा में ये भी आया और 2 के पहाड़ा में ये भी आया, 15 बार में ये आया, एक बार में ये आया, तो 1/15। इसी को हम सरल भिन्न बोलते हैं। ये तुल्य भिन्न का सरल भिन्न, मतलब भिन्न आप बहुत सारी चीजों को आगे मिलेंगे। अभी आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं, केवल कैलकुलेशन की दृष्टि से आप इसको सीखिए, है ना, जोड़ना घटाना। तो मैंने अभी 2 के पहाड़ा में दोनों आया तो काट दिया, इसे 1/15 कर दिया। तो ये हमारा उत्तर कितना है, 1/15, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कोई सा भी बुक हो ना, कहीं से मतलब
कोई सा भी क्लास का बुक उठाइए, 6, 7 एनसीईआरटी हो चाहे सीजी बोर्ड हो, उनसे आप तरह तरह के क्वेश्चन बनाइए और बार बार अभ्यास कीजिए ताकि ये सब याद हो। और यही सब आपको याद होगा, मतलब बार बार बनेगा ये, क्योंकि हर जगह ये आएगा आपको, ठीक। और ये नहीं बनेगा तब तक आप गणित नहीं सीखते, इसीलिए यही तरीका है आपको, एकदम बिगिनिंग लेवल से आप गणित सीखिए, ये सब क्वेश्चन आप बार बार बनाइए। तो अभी हमने योग और व्याकरण देखा, ठीक। अभी हमने क्या देख लिया, योग और व्याकरण, जोड़ो घटाओ। इसमें जोड़ो घटाओ मिक्स था, अब हम देखेंगे गुणा। तो अब हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुणा, यानी गुणन, है ना। गुणा देखते हैं। तो अभी ये भी क्या हर समान वाली होंगी, ठीक ना, जिसमें हर समान होंगे। आप अभी मतलब बहुत शुरुआती दौर का है ये, ठीक। आगे अभी हम और देखेंगे जिसमें हर अलग अलग होंगे, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है बनना, लेकिन सब मतलब लगभग मतलब सरल ही है, आप समझिए, ठीक। तो अब हम क्या देख रहे हैं, गुणा। तो गुणा देख लेते हैं, जैसे कुछ भी लीजिए आप, कोई भी संख्या, परिमेय संख्या, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे -2/4, इसमें गुणा करना है कितना से, 5/4 से, ठीक। गुणा कोई सा भी हो, चाहे हर समान हो चाहे हर अलग हो, गुणा तो इसका अलग मतलब एक ही तरीका है दोनों के लिए। जैसे अभी मैंने हर समान वाला देखा है, यही पे एक मैं और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 2/5 × 4/7 × 11/15। देखिए यहाँ पे हर अलग अलग है, ठीक, यहाँ पे हर समान है। किसी में माइनस लगा दीजिए, किसी में, है ना, ठीक। परिमेय संख्या भिन्न, क्योंकि जान ही रहे भिन्न परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो ये इसमें हर समान है और इसमें हर अलग है, जो आगे हम पढ़ेंगे उसका ये क्वेश्चन है, लेकिन दोनों लगभग सेम होता है, ठीक ना। इसमें हर समान हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जोड़ और घटाव में थोड़ा पड़ता है, बस जोड़ और घटाव में, तो उसके लिए हम अलग से देखेंगे। तो अभी आप देखिए गुणा करते समय, ठीक, इसमें कुछ नहीं, ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अगर कटता है तो काट दीजिए जनरली। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़ा में 4 आ रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, जैसे तो काट ही दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया, 1/2 आया। कितना आया, 1/2। अब गुणा में जैसे काटे तो हमें कितना आया, -1/2 × 5/4, मतलब इस भिन्न का सरल भिन्न था ये हमारे पास। ये परिमेय संख्या, इसका सरल परिमेय संख्या है, ठीक, 1/2, क्योंकि 2 से हमने इसको सरल कर दिया। तो ये आया। गुणा में क्या होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है और नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, और चिन्ह है तो चिन्ह को भी गुणा कर देंगे। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का हमेशा माइनस होगा। 5 एकम 5 और 2 4 दूना 8, ये हमारा उत्तर हो गया। मतलब बहुत ही आसान होता है गुणा। गुणा एकदम जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं, वैसे गुणा इसमें भी होता है। इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आता, चेंजेस। बस कटता है तो हम काट सकते हैं, लेकिन याद रखिए नीचे से नीचे नहीं कटता कभी। नीचे से नीचे भाग है तभी, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा तभी भाग होता है। काटने का मतलब ये होता है कि हम भाग कर रहे हैं, और भाग हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का होता है, यानी इसको हम सरल करते हैं। ये नहीं कि नीचे में 2/4 है तो हम इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4 करके काट दिए, तो ये गलत तरीका है, ठीक ना। ये बेवकूफ लोग करते हैं, जिनसे नहीं बनता है, ठीक। तो आप इसको, जैसे ये वाला क्वेश्चन लीजिए, दूसरा है ना, यहाँ पर तो आप समझ गए कैसे भाग होता है। अब आप बोलेंगे कि 5 से हम इसको काट देते हैं, 5 से 15, नहीं, नीचे से नीचे में कभी भाग नहीं होता, ठीक। हर में हर का हम भाग नहीं करते, हर में हमेशा हम अंश का भाग करते हैं, या अंश रहेगा तो हम हर को काटते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ये भी है ना, तो कुछ संख्या कट रही है, देख लीजिए। तो मैं बोलूंगा कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे हम, ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। और माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब उत्तर हमारा प्लस में आ गया। जैसे इधर ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस, तो उत्तर हमारा माइनस में है। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है। और जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस आएगा, मतलब उत्तर हमारा प्लस में आएगा। बताया हूं ना, ये देखिए जहाँ पे माइनस कहीं पे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मतलब उसका माइनस एक हिट हो यहीं पे है, ठीक ना। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, समझ में आ रहा है ना, दोनों क्या है, माइनस है। तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे हम ऊपर गुणा कर दिया ना, 4 दूना 8, फिर 7 पाना 35, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। फिर गुणा करना है किसमें, 11/15, मतलब पहले हमने इसका गुणा किया है, अब जो हमारा गुणनफल आया हम उसमें इसका गुणा कर दिए। चाहते तो आप इधर से गुणा करिए, फिर जो आएगा आप उसमें गुणा करिए, या तो फिर आप डायरेक्ट करिए, ऊपर का गुणा कर लिए, 11 चौक 44, 44 दूना 88, फिर 88/15 और फिर 75 का गुणा आप 7 से करिए, है ना। उसके बाद जो आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट इन दोनों पहले गुणा किया, फिर अब उसमें करूंगा। तो 11 8 कितना है हमारा, 88 हो गया, और 15 का गुणा हम 35 से करेंगे। 15 का गुणा 35 से, तो 15 × 5 = 75 की 5, हासिल लाई 7, 15 × 45, 45 और 7 कितना हो गया, 52। तो हमारे पास कितना आया, 88/525। इसको आप सरल कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं तो आंसर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। काटना चाहे तो काट सकते हैं अभी, और काटना मतलब कटता है तो आप काट के देखिए उसको, है ना, जरूरी है काटना।
क्योंकि कहीं अगर फंसता है तो बड़ी बड़ी संख्या लेके चलती है तो हमारा कैलकुलेशन और भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर भिन्न है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको काट दें, सरल कर दें। अगर कट रहा है तब इसको विभाजन करने मतलब काटने के भी बहुत सारे नियम है, वो आपको सब आगे सीखने को मिलेगा कि कैसे कब कौन सी संख्या कटेगी, किससे कटेगी, ठीक ना। तो हम आगे देखेंगे। अभी हमने इसको यही छोड़ दिया, अभी आप फंसने लगेंगे ना, तो अभी आप इसको ऐसे ही, अगर छोटा छोटा है तो आप उसको काट दीजिए, और अगर अभी नहीं काट पा रहे हैं तो मतलब नहीं काट पा रहे हैं तो आप उसको रहने दीजिए, है ना। तो हमने देख लिया गुणा, और भी जैसे कुछ भी गुणा लीजिए, जैसे 2 क्वेश्चन हुआ, एक तीसरा देखते हैं अपन। जैसे हम बोले -7 है, ठीक, -7 में गुणा करना है आपको 4/5 का, गुणा कर देना है 3 का, फिर गुणा कर देना है -2/4 का। तो आप बोलेंगे 3 क्या है, तो 3 परिमेय संख्या है, पूर्णांक तो है, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो 3 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बनाने के लिए हम जनरली 3 में बट्टे 1 लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये भी परिमेय संख्या है। आप इसको भी बोलेंगे तो पूर्णांक है, तो नहीं, सभी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न और सभी पूर्णांक आ गया, मतलब अभी तक जितने भी अंक हमने देखा वो सभी क्या है, हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं तो बट्टे 1 भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं हम बट्टे 1 लगा दिए परिमेय संख्या बनाने के लिए, ठीक। तो हमने बट्टे 1 लगा दिया। अब आप इसको गुणा करिए, ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, जो कटता है काट दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक, इसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना। अरे आप नहीं लगाएंगे बट्टे 1 तो भी चलेगा, या आप इसको बढ़िया से बट्टे एकदम बराबर करके लिखते तो ज्यादा अच्छा लिखता है ना। तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं, हम मान के चलेंगे कि नीचे बट्टे में 1 है। तो देखिए 4 ऊपर में है और हर में है, तो हर से अंश कट गया, ऐसे भाग होता है ना, भाग चला गया। उसके बाद और कुछ कटेंगे नहीं कटेंगे, है ना। अब हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कटा तो मतलब 1 आया, याद रखिए, ठीक। तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यहाँ पे तो 1 था, तो 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, और नीचे क्या आया, नीचे कुछ नहीं, नीचे बस 5 बचा है, क्योंकि 4 तो कट गया, 1 था तो 5 1 कम 5। अब देखिए ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो गया, मतलब आंसर किस में आया हमारा, प्लस में, 42/5। तो ऐसे बनेगी गुणे, है ना। बार बार आप इस पर भी अभ्यास कीजिए, गुणा बनाइए, कुछ नहीं है, जब हर समान हो, ये तो नॉर्मल है, यही गुणा हम आगे भी पढ़ेंगे एक बार और। तो ये सब तो नॉर्मल वाला है, ठीक, ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, इसीलिए आप बार बार इस पर अभ्यास कीजिए। बस आप चिन्ह को ध्यान में रखिए और जोड़िए घटाइए, है ना। जोड़ना घटाना कैसे है, तो सेम प्राकृतिक संख्याओं को आप जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं, 9 9 11, सॉरी 9 9 18, 9 2 11, सेम उसी टाइप से, है ना। बस जोड़ना है और गुणा करना है, तो वही पहाड़ा पढ़िए 2 का 3 बार, ये सब मतलब ये बहुत ही आसान है। इस पर आप बार बार अभ्यास करिए और चिन्ह को ध्यान दीजिए, है ना। तो गुणा बहुत आसान होता है, थोड़ा सा मतलब कठिन लगा हो आपको जोड़ और घटाओ, वो और भी हम अगले, जब ये तो हर समान वाले थे, इसके बाद जब हम देखेंगे जिसमें हर अलग अलग होंगे तब हम उस पर और अधिक अच्छे से मतलब चर्चा करेंगे। हम देखते हैं भाग, परिमेय संख्या पर भाग की, परिमेय संख्या भाग या विभाजन, है ना, भाग या विभाजन। तो कैसे परिमेय संख्याओं को हम आपस में भाग करते हैं वो देखते हैं। परिमेय संख्या तो खुद एक भाग होता है, जैसे p/q लिखते हैं मतलब भाग के रूप में, जैसे 2/3 है परिमेय संख्या है, तो खुद एक भाग है छोटा सा, तो आप इसको पहले भाग कर लो, जैसे 2/3 है ना भैया, फिर हम इसमें भाग करना है 4/5 का, माइनस, मान लीजिए परिमेय संख्या माइनस में है, ठीक। तो मान लीजिए हमें इसमें इसका भाग करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर समान, तो जरूरी नहीं है ना कि हर समान हो या उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हर समान होगा तो केवल जोड़ और घटाओ में थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। अगर हर इसमें भाग हो और गुणा हो और हर समान हो और नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, हो गया, अभी रहने दीजिए, उसको मैं मिटा दूंगा। तो जैसे 2/3 4/5, इसमें हमें भाग करना है, हर बार बताया कि समान हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसको समझना होता है। जैसे 2/3 है, तो भाग को भाग करने के लिए पहले हमें उसे गुणा में बदलना होता है, और जब हम उसको भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं, ठीक, भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो हमारी जो नीचे की संख्या है वो ऊपर हो जाती है, मतलब जो हर होता है वो अंश में बदल जाता है और अंश हर में बदल जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह तो वैसे ही रहेगा, बस अंक बदलेंगे, 5/4 हो गया, बस अब ये गुणा बन गया। भाग से फिर किस में आ गया, गुणा हो गया, मतलब भाग को बस थोड़ा सा बदलते हैं, तो गुणा में बदलते हैं, जैसे गुणा करते थे वैसे गुणा हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया, है ना। तो 5 1 कम 5 और 3 दूना 6, आंसर कितना आया, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में, तो -5/6। तो ऐसे भाग होता है, भाग में भी ज्यादा वो नहीं होता, बस भाग को हम गुणा में बदलते हैं, और जब गुणा में इसको बदलते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, बस यही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन लीजिए, जैसे आप कुछ भी लीजिए, दूसरा क्वेश्चन 3/6 ले लीजिए,
3/9, 12 कुछ भी ले लीजिए, 3/12 में भाग करना है किसका, 2 का। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पर लिखा होता है जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो ये कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ये इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दे कहीं पर, या देखिए इसको अगर वो लिख देता है इसी रूप में, मान लीजिए 12/3 और 2 लिख दिया, 2 भी एक परिमेय संख्या है ना, मतलब सभी परिमेय संख्या होती है 2, चाहे कुछ नहीं तो हम /1 लगा देते हैं, कुछ नहीं रहता, मतलब परिमेय संख्या बनाने के लिए /1 तो हम लगा ही सकते हैं ना। तो ये मतलब ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कहीं कहीं पर इसी को 3/12 लिख देता है और बट्टा करके 2 लिख देता है, 2/1 लिख दिया, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन इसको समझना है थोड़ा कि जैसे अगर 3 बट्टा है तो बीच वाला मेन बट्टा होगा और ये परिमेय संख्या होंगी ऊपर नीचे ये दोनों, ठीक, तो सेम भाग है, मतलब ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक। इसको आप कुछ नहीं 3/12 को लिखिए और जब भाग है तो हम इसको गुणा करेंगे, तो गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे है ना, अंश में है, सॉरी हर में है, तो हर वाला अंश बन जाएगा और अंश वाला हर बन जाएगा, मतलब 1/2 हो गया। तो अब हमारा जो आया वो गुणा हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 12 दूना 24, 3 एकम 3, 3 और 8 24, मतलब 1/8। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना है, 1/8। ये तो ऐसे बनता है, मतलब ये किसी भी रूप में लिखा हो, आप इस पे बिल्कुल मत जाइए, है ना, दिखने के लिए कुछ नहीं है, हम इसमें /1 लगा देते हैं परिमेय संख्या बनाने के लिए, और ये नीचे 1 है वो ऊपर चला जाएगा जब हम इस भाग को, पहले भाग करने का तरीका ही होता है कि भाग को पहले हमें गुणा में बदलना होता है, और गुणा में बदलने के लिए हम अंश को मतलब अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, मतलब ये संख्या एक ऊपर नीचे हो जाती है बस, ठीक। तो ये भी बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन लीजिए आप, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 2/1 या 2/4 -2, तो आप इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि इसके बाद जस्ट सरलीकरण में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ होता है 1/1 प्लस 1 फिर इसके बट्टा में 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस, तो ये वित्तता अनुपात वाले एक क्वेश्चन आता है जो हम आगे सीखेंगे, ये भी बहुत आसान होता है, और इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब क्या है, जो भी हम जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब जानेंगे आगे जब हम भिन्न पढ़ेंगे ना, तब ये भिन्न वाले में आता है, तब हम इसको सीखेंगे। अभी आप बस इसी मतलब कैलकुलेशन की दृष्टि से आप अभी केवल जोड़ घटाव गुणा और भाग सीखिए, तो आप ये सब कुछ जानेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, ठीक। तो इस टाइप से कहीं पर लिख देता है छोटा छोटा, जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और हम इसको समझ नहीं पाते हैं और कहीं हमारे पास थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं और हमारा क्वेश्चन सही नहीं बन पाता। तो पहले हम इसको देख लेते हैं ना, मतलब ये सब सीख लेंगे तब हम इन सब क्वेश्चनों पे जाएंगे। पहले हम, ये तो सरलीकरण का टॉपिक है, और सरलीकरण के टॉपिक को मैंने अपने सिलेबस में पहले ही बता दिया कि कब हम उसको सीखेंगे, जब हम पहले कैलकुलेशन पर बात कर ले अच्छे से, उसके बाद हम सरलीकरण पे चलेंगे, है ना। तो ये हमारा भाग है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कुछ नहीं है तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हम /1 कर ही सकते हैं, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा -2/1, भाग को हम गुणा में बदल देंगे तो 4 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब ये पलट गया, देखिए 2/4 था लेकिन अब 4/2 हुआ, तो ऐसे अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, काटेंगे तो काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, ऊपर से नीचे है ना, अंश से हर कटेगा हमेशा, तो 4 एकम 4, 2 एकम सॉरी 1 ही था माइनस, है ना, क्योंकि कट गया, तो 4 माइनस हो गया, इसको आप लिखेंगे -4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ घटाव गुणा और भाग बनता है ना इस पे परिमेय संख्याओं पर। तो दोस्तों हमने परिमेय संख्याओं की योग, वैकलन, गुणन और विभाजन पर आज चर्चा की। अब इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।